हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल तक जेट एजुकेशन में। और आज हम सीखेंगे किस तरीके से C++ में इनपुट लेते हैं कीबोर्ड की हेल्प से। एक्चुअली हम इसमें ना कांस्टेंट जो वैल्यू यूज़ करते हैं उससे प्रोग्राम में क्या प्रॉब्लम होती है, हर बार प्रोग्राम में जाके हमें उसे चेंज करना होता है। उससे बचने के लिए हम इनपुट लेना ज़रूरी होता है ताकि हम प्रोग्राम जब रन करवाएं तो हर बार हम न्यू वैल्यू पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकें। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट यूज़ करने के लिए हमारे को C++ में इनपुट आना चाहिए किस तरीके से लेते हैं। तो आज हम इसी को जानेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर प्लीज़ नहीं हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और वीडियो मिलते रहें। साथ ही साथ इस फ्री ज्ञान को, नॉलेज को सबके साथ शेयर करें और कमेंट और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्चुअली इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स होती है, उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो पे डाल रखी है कि सबसे पहला प्रोग्राम C++ में कैसे बनाएं, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। मैं उसका लिंक नीचे शेयर कर दूँगा, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखें। आप उसके बाद करते हैं, हम इसके अंदर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा कुछ ऑपरेटर्स और कुछ उनके बारे में जान लेते हैं कि इनपुट लेने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है। सबसे पहले हम यहाँ पे हेडर फाइल लगा देते हैं, हैश इंक्लूड करके iostream .h और एक हैश इंक्लूड conio.h। कंसोल के इनपुट आउटपुट को क्लीन वगैरह करने से उसके बेसिक फंक्शंस वगैरह इसके अंदर लाई करते हैं हेडर फाइल्स के अंदर। और जो हम इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम का यूज़ करेंगे C in C out जिसमें है वो आपके iostream के अंदर होंगे। आप बात करते हैं इन void main लगाते हैं, मेन फंक्शन, उसके बाद करली ओपनिंग ब्रैकेट और करली क्लोजिंग ब्रैकेट। तो यहाँ पे एक यूज़र और डेवलपर को स्टेटमेंट लिखने के अधिकार और राइट्स होते हैं। यहाँ पे जो मर्जी वो काम कर सकता है रूल एंड रेगुलेशंस को यूज़ करके, नहीं तो अदरवाइज प्रोग्राम में एरर आएगी। तो फ्रेंड्स, अब फिलहाल हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इंटर नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं A और एक P। अब हमें करना क्या है कि हमें दो वैल्यू इनपुट करवानी है कीबोर्ड्स की हेल्प से। अगर हम कांस्टेंट वैल्यू की बात करेंगे तो कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि यहीं पे वैल्यू को फिक्स कर देते हैं, और अगर हम बार बार इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं लेकिन प्रोग्राम में आके इसे बार बार चेंज करना पड़ेगा और हर बार फिर टाइम वेस्टिंग प्रोसेस होगा। तो इससे बचने के लिए हमें सिर्फ ऐसा करना होता है कि यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं। तो उसके बाद हमें सबसे पहले क्लियर स्क्रीन कर देनी है। क्लियर स्क्रीन करने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले C out करके हमारे को एक्सट्रैक्शन, ये हमारा एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर होता है, ये C out के साथ काम करता है। इसका मतलब होता है हम कुछ प्रिंट करवाना चाहते हैं, चाहे वो रिजल्ट हो, क्या स्टेटमेंट हो, चाहे कोई स्ट्रिंग हो, तो उसकी हेल्प से प्रिंट करवाना होता है C out की हेल्प से। तो इसके साथ हमेशा ध्यान रखना, ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर होता है जो मैं ये बता रहा हूँ। लेस देन 2 टाइम्स आप जो लगाते हैं उसे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर में जानते हैं C++ के अंदर, और ये C out आपका iostream के अंदर आता है। अब बात करते हैं इसके अंदर हम जो भी मैसेज लिखते हैं, जैसे एंटर द वैल्यू ऑफ A एंड B लाइक दिस। अब हम जो ये ले रहे हैं वैल्यू, ये मेमोरी के अंदर स्टोर करवाने के लिए हमें Cin की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो Cin जो होगा वो एक स्ट्रीम इनपुट आउटपुट मेथड होता है जिसको हम यूज़ करते हैं इसके अंदर। तो इसके लिए हमें Cin करना होगा, फिर इसलिए हमारे को इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी इंसर्शन ऑपरेटर्स की। ये इंसर्शन ऑपरेटर होता है। तो पहली वैल्यू जो हम डाल रहे हैं वो कहाँ स्टोर होगी, A के अंदर। ऐसे ही हम इंसर्शन ऑपरेटर दोबारा लगाएंगे, फिर उसके बाद हमारे को B लिखना होगा। आप जितने भी वेरिएबल या जितनी वैल्यू इनपुट करवाना चाहते हो तो ये हमेशा ध्यान रखना कि आपको इंसर्शन ऑपरेटर बार बार लगाना होगा, लेकिन Cin सिर्फ आपको एक ही बार लिखना होगा। ओके फ्रेंड, अब थोड़ा सा एक छोटा सा डिफरेंस देखते हैं। जिनको C आती है, अगर नहीं आती तो मेरी एक चैनल को सब्सक्राइब करके आप C के ऊपर जितनी वीडियोस आप देख सकते हो, बहुत इजी तरीके से मैंने C को सिखा रखा है। आप वहाँ पे सारी वीडियोस को देख के समझ सकते हो। C के अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, जब भी हम कोई इनपुट लेते हैं तो इनपुट के अंदर हमें बताना पड़ता है फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करके कि हम किस तरीके की वैल्यू इनपुट करवा रहे हैं, इंटीजर, कैर, डबल, फ्लोट, ये सारी चीज़ें। तो इसमें C के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। C के अंदर C++ के अंदर बिल्कुल अलग है, क्योंकि C++ हम क्या करते हैं कि C++ में सिर्फ इंटीजर टाइप वेरिएबल ऊपर बता देते हैं किस टाइप का, नीचे हम जब इनपुट ले रहे होते हैं तो उन्हें बताना नहीं पड़ता कि हम %d के अंदर एंटर करवा रहे हैं या C के अंदर या हम %f के अंदर करवा रहे हैं। यहाँ पे बस आपको Cin यूज़ करके
ले लेना था, ये ऑटोमेटिकली उसमें डाटा टाइप अपना आप ले लेता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत और एक बड़ा मेजर डिफरेंस ये होता है इसके अंदर। अब ये करवाने के बाद आपको इसे प्रिंट करवाना है तो सी आउट की हेल्प लेनी पड़ेगी और एक्सटेंशन ऑपरेटर लगाना होगा। ये हमेशा फ्रेंड ध्यान रखना है एंड यूज़र्स एंड व्यूअर्स कि सी इन के साथ हमेशा आपका इंसर्शन ऑपरेटर लगेगा और सी आउट के साथ हमेशा एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगेगा ही लगेगा। ये फिक्स हैं, आप इनको बिल्कुल ना भूलें, अदरवाइज़ नहीं तो प्रोग्राम में एरर आएगी, फिर आप कंफ्यूज रहोगे। अब इसको हम प्रिंट करवाते हैं। अगर आप इसे मैसेज के साथ प्रिंट करवाना चाहते हो तो आई विश आप मैसेज के साथ प्रिंट करवा सकते हो। डायरेक्ट वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हो तो डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो इस तरीके से। फिर मैंने यहाँ पे डबल कोट में दे दिया बी इज़, फिर मैंने यहाँ पे पी को दे दिया। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं भी ऐसा करूँ कि ए की वैल्यू भी आपको दिखाई दें तो डबल कोट में ए इस करके आप ऐसे करके लिख सकते हो। तो आपको हमेशा एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के पेज के अंदर जो लिखना है स्टेटमेंट डबल कोट में लिखूँगा। अगर कोई मैसेज प्रिंट करवाना नहीं, अगर आपको आउटपुट प्रिंट करवानी तो बिना किसी डबल कोट डबल इन्वर्टेड कोमास के बिना ही आपको उस वेरिएबल का नाम लिखना होगा जहाँ जिसकी वजह से आपकी आउटपुट प्रिंट हो जाएगी। फिर यहाँ पे हम सेमीकोलन देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे गेट सी एच फंक्शन लगाएंगे। अगर आपको गेट सी एच पे डाउट है तो ऑलरेडी मैंने वीडियो जो बना रखी है बेसिक स्ट्रक्चर या सी प्लस प्लस में पहला प्रोग्राम कैसे बनाए वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। स्क्रीन को होल्ड करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। अब उसके बाद इस प्रोग्राम को हम रन करवाते हैं तो पहले कंपाइल फिर रन। तो कंपाइल करवाने का तरीका सेम है, ऑल्ट F9 करेंगे आप। अगर कोई इस तरीके की वार्निंग और एरर आएगी तो सामने शो करेगा, ना कोई एरर है ना कोई वार्निंग है। आप इसे हम रन करवाते हैं कंट्रोल F9 से। फ्रेंड आपसे एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी कह रहे हैं तो मैंने पहली वैल्यू 67 ले ली और दूसरी वैल्यू मैंने एंटर करा है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद 89 ले ली, फिर आपने दिखा दिया कि ए इज़ 67 बी इज़ 89। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिस तरीके का फॉर्मेट यूज़ कर रहे हो क्योंकि उस तरीके की आउटपुट आपको दिखाई दे रही है, तो इस तरीके से आप इसे प्रिंट करवा सकते हो। फ्रेंड्स ये था C++ में किस तरीके से इनपुट हम लेते हैं और किस तरीके से उसे प्रिंट करवा सकते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो आपका सी इन और सी आउट का है। तो सी इन आपका एक प्रकार का इनपुट स्ट्रीम मेथड है जिसके अंदर हम इनपुट लेने का काम करते हैं और सी आउट हमारा आउटपुट प्रिंट करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके साथ ध्यान रखना ऑपरेटर्स आपको कौन कौन से यूज़ करने, क्योंकि ज़्यादातर व्यूअर्स और यूज़र्स या जो यूज़ कर रहे होते हैं उनको कन्फ्यूजन इस तरीके की ही होती है। इंसर्शन इनपुट करवाना दैट मीन्स इंसर्शन ऑपरेटर और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यानी आउटपुट प्रिंट करवाना। तो आप इस तरीके से कर सकते हो C++ के अंदर इनपुट आउटपुट। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर भी अगर कोई डाउट है इस प्रोग्राम में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप न्यू हैं, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट वीडियो मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।